बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पाठक दंपत्ति से जमीन खरीदकर राम मंदिर ट्रस्ट को बेचने वाले सुल्तान अंसारी के समाजवादी पार्टी से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुल्तान अंसारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दरअसल सुल्तान अंसारी ने साल 2017 में अयोध्या के कटरा वार्ड से समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ा। हालांकि सुल्तान चुनाव हार गए थे। सुल्तान अंसारी के साथ अखिलेश यादव की तस्वीरें भी तब सामने आई थी। ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। सुल्तान अंसारी अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ सुल्तान अंसारी का कनेक्शन। पाठक दंपत्ति से जमीन सुल्तान अंसारी ने ही खरीदी और फिर उसे राम मंदिर ट्रस्ट को बेची। राम मंदिर ट्रस्ट ने जब सुल्तान अंसारी से जमीन खरीदी, उसी पर आरोप लगे कि जमीन ज्यादा दाम देकर खरीदी गई। और अब सुल्तान अंसारी के समाजवादी पार्टी के साथ ये कनेक्शन, तस्वीर सामने है अखिलेश यादव के साथ। और देखिए, बात सिर्फ तस्वीर साथ में होने की नहीं है, बल्कि जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि चुनाव लड़ा था अयोध्या के कटरा वार्ड से और तब समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला था सुल्तान अंसारी को। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर, सुल्तान अंसारी का समाजवादी पार्टी कनेक्शन जरा विस्तार से बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, सुल्तान अंसारी नन्हे अंसारी के बेटे हैं और नन्हे अंसारी इस इलाके में प्रॉपर्टी का काम करते थे और उसी काम को सुल्तान ने भी आगे बढ़ाया। इस बीच में सुल्तान अंसारी एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकला कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े और 2017 में जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, चूँकि पहली बार अयोध्या को नगर निगम बनाया गया था, ऐसे में यहाँ पर उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सुल्तान चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव हार गए और इस बीच में अभी भी वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। ये बिल्कुल सामने आप देखिए घर है और इसी घर में सुल्तान रहते हैं। और लेकिन फिलहाल अभी हम इस घर पे आए हैं, यहाँ पर सुल्तान है नहीं। हालांकि उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने साफ किया है कि वो इस मामले में जो भी कुछ अग्रीमेंट्स हुए और जो रजिस्ट्री हुई है उसमें कुछ गलत नहीं है, इस तरह के दावे। उन्होंने बताया कि 2011 में जो रजिस्ट्री हुई थी, उसी रजिस्ट्री जो अग्रीमेंट हुआ था उस अग्रीमेंट के आधार पर ही रजिस्ट्री कराई गई थी। तो ये तमाम सारी बातें। और इस बीच में एक तस्वीर आई जिसमें अखिलेश यादव के साथ सुल्तान दिखाई दे रहे हैं। तो सुल्तान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, भरोसा दिया था और उसके बाद कटरा वार्ड से वो चुनाव लड़े थे। और अभी भी फिलहाल उनकी जो कनेक्शन है, उनका जो जुड़ाव है, निकल कर आया नाम जो जमीन खरीद बेच का मामला था उसमें, अब ऐसे में उन्हीं सुल्तान अंसारी का समाजवादी पार्टी के साथ ये सीधा कनेक्शन सामने आना, इससे क्या ये विवाद राजनीतिक रंग लेगा? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, विवाद तो पहले से ही राजनीतिक है, क्योंकि एक तरफ जब अयोध्या में पवन पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उसके थोड़ी देर बाद लखनऊ में संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो विपक्ष की दो बड़ी पार्टियों ने आरोप लगाया यहाँ पर राम मंदिर ट्रस्ट पर और उसके बाद से ये विवाद राजनीतिक हुआ। इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग पक्ष सामने आते गए। किसी ने कहा कि ज़मीन वक्फ की थी, गलत तरीके से हस्तांतरण कराई गई। किसी ने कहा कि ये ज़मीन में पैसे का घोटाला हुआ है और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का कनेक्शन। तो तमाम सारी बातें आ रही है और ये पूरा मामला राजनीतिक है। अब इसमें फिलहाल मुख्यमंत्री ने फाइल्स मंगाई हैं, जिस तरह की खबरें हमने दी थी, और वो भी संतुष्ट हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि फिलहाल अब ये मामला थम जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप आ रहे हैं, संजय सिंह ने ट्वीट करके भी कहा कि उनके ऊपर हमला किया गया है, तो ये मामला धीरे धीरे विपक्ष चाहता है कि कमजोर ना हो और इसको आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता है कि जांच हो और इसमें कुछ गड़बड़ का समाजवादी पार्टी के साथ कनेक्शन सामने आने से बैकफुट पर विपक्षी दल आएंगे, खासतौर से समाजवादी पार्टी आएगी जो इस मामले को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़कर उठा रही थी। देखिए, ये जो मामला है राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस ट्रस्ट से जुड़े मामले को लेकर के सीधे सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का एक मौका मिला और इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप लगे। ऐसे में एक वार्ड का चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी का नाम अगर उछालकर कोई आगे करे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन जब तक ये मामला साबित ना हो कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच ना हो और जो बाकी जिनके नाम आ रहे हैं सारे पक्षों में अगर ये ना पता चले कि इनकी भूमिका थी, तब तक कोई बहुत बड़ा राजनीतिक
विवाद इस तस्वीर से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आप रहिए जरूर मेरे है साथ कि रणवीर, मैं सुल्तान लौटूंगी अंसारी आपके की पास। तस्वीर तो कुल आने के मिलाकर बाद से जिस फिर से तरीके से चर्चाओं- राजनीतिक तौर पर पूरा का पूरा मुद्दा गरमा रहा था, जिसका जिक्र अभी रणवीर कर रहे थे, ये राम मंदिर ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी उसके बाद अब वो जिस शख्स के से खरीदी सुल्तान अंसारी, उसका समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आ गया है। तो कुल मिलाकर अब ये राजनीतिक विवाद यहां से और बढ़ेगा या फिर विपक्ष अब बैकफुट पर आएगा, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल सुल्तान अंसारी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुल्तान अंसारी से हमने पूछा कि क्या उनके दूसरे पार्टनर रवि मोहन तिवारी अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्तेदार हैं। इस पर सुल्तान ने कहा कि अगर वो रिश्तेदार हैं भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है। सुनिए जरा क्या कहते हैं सुल्तान अंसारी इस बातचीत में। इन 9 लोगों के नाम पर ये आप बता रहे हैं कि एग्रीमेंट शुरू से 2011 से होता आया है। उन 9 लोगों में हरिमोहन तिवारी का नाम शामिल था? नहीं, उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन हम लोगों की चूंकि पैसा लगाने में, ये सब लगाने में आपसी सहमति से ये हुआ कि भाई किसी के नाम करा दिया जाए, तो हमारे और रवि मोहन के नाम से वो बेनामा कराया गया। जी, हरिमोहन सबसे लास्ट एग्रीमेंट में शामिल हुए हैं, हरिमोहन तिवारी हाँ बेनाम, हाँ एग्रीमेंट में सबसे शामिल। लास्ट एग्रीमेंट जो 2019 में हुआ। नहीं, एग्रीमेंट में बेनामे में शामिल हुए हैं। एग्रीमेंट में वो कहीं नहीं थे? नहीं, एग्रीमेंट में नहीं थे। जी, ये चर्चा भी है कि मेयर साहब के रिलेटिव हैं हरिमोहन तिवारी। नहीं, कहीं दूर के होंगे, ऐसा तो हमको तो नहीं लगता है। और किसी का रिलेटिव होना इस बात को ये नहीं है कि हाँ कोई किसी का रिलेटिव कुछ खरीद नहीं सकता है, ऐसा। कुछ पार्टी के लोगों का आरोप है कि रवि मोहन तिवारी जो है वो जानबूझकर इस एग्रीमेंट में बाद में शरीक हुए बनावे में फेवर दिया गया उनको कि ये प्लॉट पहले वो अपने नाम रजिस्टर्ड करा लें, उसके बाद इसको ट्रस्ट को सेल किया जाए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर किसी के पास ऐसा साक्ष्य हो तो वो प्रस्तुत करे। अच्छा, जी, तो क्या क्या कहेंगे ये जो विवाद उठ खड़ा हुआ है आपकी ज़मीन को लेकर के कि कुछ मिनटों में बहुत कीमत इसकी बढ़ गई, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? हम लोग सुबह से आपको ढूंढ रहे थे। नहीं, सन 2011 में ये ज़मीन हम लोगों ने लिया है, तो कुछ मिनटों का तो सवाल ही नहीं है। 11 साल हो गए, 2011 से 2021 का जो अंतराल है, तो आज 11 साल हो गए हैं। और 11 साल पहले जो ज़मीन खरीदी गई है, आज उसको हमने अगर 18.5 करोड़ रुपए में अगर बेचा है ट्रस्ट को, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मूल्य तो नहीं लिया। जबकि अगर आज के जो सरकारी अधिग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो उस ज़मीन का मूल्य 24.5 करोड़ रुपया होगा। चूँकि ये राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला था, भगवान राम से जुड़ा हुआ मामला था, आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। चूँकि हम लोग अयोध्या में रहते हैं, हम लोग भी काफ़ी दिनों में साधु संत के बीच में रहे हैं, तो हम लोगों ने आस्था को देखते हुए हम लोगों ने अपनी ज़मीन का सौदा कम में किया। तो ये सुल्तान अंसारी को आप सुन रहे थे। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन की खरीदारी में घोटाले को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, उस सब के बीच एबीपी न्यूज ने इस जमीन के जो मूल मालिक थे जावेद आलम से बातचीत की है। दरअसल जावेद आलम ने ही 2011 में कुसुम पाठक, हरीश पाठक के साथ जमीन बेचने का ये अग्रीमेंट किया था। और जावेद का कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था अयोध्या में जमीन की कीमत इतनी बढ़ जाएगी, इसीलिए तब उस जमाने में जमीन को बेचा। अयोध्या में भूमि विवाद को लेकर के तमाम सारे दावे और तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, और इस बीच में हम इनके साथ मौजूद हैं जावेद आलम साहब, जिन लोगों ने ज़मीन को लिखा था हरीश पाठक और कुसुम पाठक को। जावेद साहब, आप ये ज़मीन आप कब से आपकी मालिकान है? आप क्या ज़मीन खरीदे थे खुद से, आपकी ये पुश्तैनी? हमारे पिताजी हमको वरासत मिली। अच्छा जी जी। ये ज़मीन आपने बेचने का प्लान कब किया और कब से एग्रीमेंट हुआ किन लोगों के साथ? सर 2009 से प्रोग्राम शुरू हुआ बेचने का जो है। जी। ज़मीन है कितनी? ये लमसम 10 बीघे से कम है। अच्छा जी। बीघा या एकड़? बीघे के बारे में जानते, एकड़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं, बीघे के बारे में जानकारी है कि पूरा 10 बीघा नहीं है और 10 बीघे से कम है। जी। ये अग्रीमेंट जो हुआ था ये कब हुआ था, किनके साथ हुआ था? ये हरीश पाठक के साथ हुआ था। जी। कितने में? ये 1 करोड़ में हुआ था जो है। फिर उसके बाद 2017 में इसको जो है 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी, आराम से। पाठक दंपत्ति को जानते थे आप? जी, बस वो नन्हे भाई से मुलाकात हुई थी। जी जी। तो उन्होंने ही मिलवाया था? जी 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 जी। ये लोग कहाँ रहते हैं पाठक जी जो हैं? ये लोग अयोध्या में रहते हैं, मानिका कॉलोनी में, वो जलकल के पास रहते हैं। उनकी आवास वहाँ पे है, अमानीगंज में उनका आवास वहाँ पे है। 17 में आपने रजिस्ट्री कर दी 2 करोड़ में, तब उम्मीद तो थी नहीं कि अयोध्या का इतना डेवलपमेंट होगा, नहीं तो आप तो शायद ज़मीन बेचते भी नहीं। जी, बेचते भी नहीं सर, क्यों बेचते हम? और ज़रूरत थी तो हमको बेचना पड़ा, और मालूम होता ये आगे होगा तो हम उसको बेचते ही नहीं। अभी 18.5 करोड़ रुपए में ज़मीन बिकी, लग रहा है इतना ज़्यादा रेट है उसका?
जो भाई जब से राम मंदिर का फैसला आया है तब से रेट तो आसमान छू रहे हैं, जमीन तो आसमान छू रहे हैं। एक आरोप लगाया था आप ही के घर के पीछे रहने वाले आपके एक परिवार के ही सदस्य वहीद साहब ने, उन्होंने कहा ये ज़मीन 1924 से वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। ये विवाद क्या था? ये विवाद कुछ लोगों ने शिकायत किया था वक्फ बोर्ड में कि प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वक्फ बोर्ड ने उसको सीरियस खारिज कर दिया कि प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। हाँ, ये इनकी पुश्तैनी है। कितने साल मुकदमा लड़ा आप लोगों ने? हम लोग चले होंगे, समझ लीजिए कि 8-10 साल चला होगा मुकदमा जी। तो उसके बाद ये मामला खारिज हो गया, एफआईआर भी हुई, एफआईआर वगैरह सब कुछ हो गया, सब हो गया, सब फाइनल हो गया, कोर्ट द्वारा कोई पेंटिंग नहीं है। ठीक है। तो अभी ये जो विवाद चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें कुछ हुआ होगा, घपला हुआ होगा? भाई उसके बारे में तो हमने आपको दे दिया, आप किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे, उसको हमको बारे में क्या मालूम जो है। भाई हमारी अमाउंट हमको मिला और वो किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, भाई जांच के विषय है, जांच देखा जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।